एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश को रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाता और घंटों तारों को गिनता रहता। उसके घर की छत सबसे ऊंची थी और वहां से पूरा आसमान साफ दिखाई देता था। गांव के दूसरे बच्चे दिन में खेलते थे, लेकिन आकाश को रात का इंतजार रहता था। जब सूरज ढलता और आसमान में पहला तारा चमकता, तो आकाश की आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। उसकी माँ कहती थी कि उसका नाम सच में सही रखा गया है, क्योंकि उसे आसमान से इतना प्यार है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आकाश ने देखा कि चांद उदास लग रहा था। चांद की रोशनी कुछ धुंधली सी थी, जैसे वो किसी सोच में खोया हो। आकाश ने ध्यान से देखा और उसे लगा जैसे चांद की मुस्कान गायब है। उसने हाथ हिलाकर चांद को हेलो कहा, और तभी एक अजीब बात हुई। चांद ने भी जवाब दिया। चांद की एक किरण धीरे धीरे नीचे आई, जैसे कोई सीढ़ी उतर रहा हो। वो किरण आकाश के पास आकर एक नरम रोशनी में बदल गई। किरण ने बताया कि चांद बहुत अकेला महसूस करता है। हर रात वो आसमान में अकेला रहता है और कोई उससे बात नहीं करता। लोग उसे देखते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन कोई उससे दोस्ती नहीं करता। आकाश को चांद पर बहुत तरस आया। उसने सोचा कि अगर वो अकेला होता तो कैसा महसूस करता। उसने वादा किया कि वो हर रात चांद से बात करेगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन से आकाश और चांद अच्छे दोस्त बन गए। हर रात आकाश छत पर जाता और चांद को अपने दिन की कहानियां सुनाता। स्कूल में क्या हुआ, किसके साथ खेला, क्या नया सीखा, कौन सी किताब पढ़ी, सब कुछ। वो चांद को अपनी खुशियां भी बताता और अपने दुख भी। चांद भी आकाश को आसमान की अद्भुत कहानियां सुनाता। तारों के बारे में जो रात भर आपस में बातें करते हैं, बादलों के बारे में जो दिन भर यात्रा करके थक जाते हैं और रात को आराम करते हैं, रात में उड़ने वाले पंछियों के बारे में जो चांद को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। धीरे धीरे चांद की रोशनी पहले से ज्यादा चमकने लगी। अब उसमें खुशी दिखने लगी थी। गांव के लोगों ने भी नोटिस किया कि रातें पहले से ज्यादा रोशन हो गई हैं। किसान कहते थे कि फसलें बेहतर उग रही हैं। बच्चे कहते थे कि रात को घर लौटना अब डरावना नहीं लगता। सबको लगता था कि चांद पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा है। कुछ महीने बीत गए। आकाश और चांद की दोस्ती और गहरी होती गई। आकाश ने चांद को कविताएं सुनाई, गाने गाए। जब आकाश उदास होता तो चांद उसे हंसाता। जब चांद बादलों में छुप जाता तो आकाश उसे ढूंढता और बुलाता। लेकिन एक दिन आकाश की माँ ने कहा कि उन्हें दूसरे शहर जाना होगा। आकाश के पापा को वहां नई नौकरी मिली थी। पूरा परिवार वहां बसने वाला था। आकाश का दिल टूट गया। वो चांद को कैसे छोड़ सकता था? उसका सबसे अच्छा दोस्त तो यहीं था। उसने माँ से रोकर विनती की कि वो यहीं रहने दें, लेकिन ये संभव नहीं था। उस रात आकाश ने रोते हुए चांद को सब बता दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो हिचकियां ले रहा था। उसने कहा कि वो चांद को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। चांद ने धैर्य से आकाश की बात सुनी। फिर चांद ने बहुत प्यार से समझाया कि वो उदास न हो। चांद ने कहा कि दोस्ती किसी एक जगह तक सीमित नहीं होती। दोस्ती दिलों में रहती है, दूरी में नहीं। चांद ने बताया कि वो तो पूरी धरती पर चमकता है, हर गांव में, हर शहर में, हर देश में। चांद ने कहा कि जहां भी आकाश जाएगा, चांद वहां भी उसके साथ होगा। वो उसी तरह चमकेगा, वो उसी तरह सुनेगा, और वो उसी तरह आकाश का दोस्त रहेगा। बस आकाश को हर रात आसमान की तरफ देखना होगा और चांद वहां मिलेगा। आकाश नए शहर चला गया। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। सब कुछ नया था, अलग था। नया घर, नया स्कूल, नए लोग। आकाश को सब अजनबी लगता था। लेकिन पहली रात जब उसने अपनी नई छत से आसमान की तरफ देखा, तो वहां चांद चमक रहा था। उतना ही चमकदार, उतना ही प्यारा, उतना ही दोस्ताना। आकाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसने हाथ हिलाया और चांद ने अपनी रोशनी और तेज कर दी, जैसे जवाब दे रहा हो। आकाश मुस्कुराया और उसने चांद को अपने नए शहर के बारे में बताना शुरू किया। उस रात से आकाश ने समझा कि सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। चांद हर रात उसके साथ था, हर आसमान के नीचे, हर शहर में, हर पल में। आकाश धीरे धीरे नए शहर में घुलने मिलने लगा।
उसे नए दोस्त मिले, लेकिन चाँद हमेशा उसका सबसे खास दोस्त रहा। और जब भी आकाश को कोई परेशानी होती, वो रात को छत पर जाता और चाँद से बात करता। चाँद हमेशा सुनता, हमेशा समझता और हमेशा आकाश को बेहतर महसूस कराता।